आमलीन का मौजूद तरीन इश्तराक वो होता है जिस पर शय की मतलूबा मिकदार कम से कम लागत पर तैयार की जाए। ठीक है, जहाँ पे फर्म का ख़र्चा कम से कम हो जाता है वहाँ पे वो फर्म का क्या होता है, आमलीन का मौजूद तरीन इश्तराक। अब आपको पता है कि हमारे पास दो अप्रोचेज़ हैं, एक मुख्ततिम पैदावार कार्डिनलिस्टिक अप्रोच के लिए और मुसावी पैदावार के खतूत के पेश नज़र। ठीक है, पहली अप्रोच में मुख्ततिम पैदावार के पेश नज़र आमलीन का मौजूद तरीन इश्तराक कौन सा होगा। अब आपको पता है कि अगर मुकम्मल मुकाबला है तो मुकम्मल मुकाबले के हालात में फ़र्म अपने ज़ाती फ़ेल से आमलीन के मुआवजे तो नहीं बदल सकती, ठीक है, लेकिन वो आमलीन का इश्तराक इस किस्म का हासिल कर सकती है जिस पर मसारिफ कम से कम हो। आपको पता है कि आप एक आमिल को दूसरे से बदल सकते हैं अगर वो एक दूसरे का निमल बदल हों। ठीक है, इसलिए वो क्या करेगी, फ़र्म ज़रूरत के मुताबिक सरमाए की और कभी ज़मीन की कभी मेहनत की इकाइयाँ बदल बदल कर इस तरह से इश्तराक हासिल करेगी कि अलिफ आमिल की मुख्ततिम मादी पैदावार बटा अलिफ आमिल की कीमत बराबर हो जाए बे आमिल की मुख्ततिम पैदावार बटा बे आमिल की कीमत बराबर हो जाए, मतलब जितने भी आमिल हों और आखिरी आमिल ये आमिल की मुख्ततिम पैदावार बटा ये आमिल की कीमत। जैसे आप लोगों ने कहा था ना, प्राइस ऑफ ए ओवर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए ओवर प्राइस ऑफ ए। यहाँ पे क्या है, मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ ए से मुराद पहला आमिल, ठीक है, बटा उसको जितनी आप मुआवजा अदा करें। ठीक है, अब अगला है मुसावी पैदावार के खतूत की मदद से आमलीन का इश्तराक। अब पहला आपने मुख्ततिम पैदावार के पेश नज़र किया है, अब क्या है, आपके लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से लेना है, आइसो प्रोडक्ट कर्व्स। ठीक है, आइसो प्रोडक्ट कर्व्स कौन से होते हैं, आइसो सेम को कहते हैं, प्रोडक्ट जो भी आप चीज़ पैदा कर रहे हैं उसका ख़त जो कि आमलीन के मुख्तलिफ जोड़ों की मदद से सेम प्रोडक्ट आप हासिल करते हैं उसको क्या कहते हैं, मुसावी पैदावार के खतूत। ठीक है, अब वो कहते हैं कि किसी फ़र्म के मुसावी पैदावार का ख़त खींचने के लिए ये देखना पड़ता है कि कितनी मिकदार में फ़र्म शय पता करना चाहती है। अगर ये फ़र्ज़ किया जाए कि एक फ़र्म रोज़ाना 1000 मीटर कपड़ा तैयार करना चाहती है तो इसके पास अमारत, मशीनें और दीगर मुअय्यन आमिलीन की इकाइयाँ तो मौजूद हैं, जबकि वो मेहनत और सरमाए मुतग़य्यर अवामिल की मुख्तलिफ इकाइयाँ कारोबार में लगाकर शय की मकतूबा मिकदार हासिल करना चाहती है। तो इन अवामिल के कई ऐसे जोड़े होंगे जो इसे मुसावी पैदावार देंगे। ठीक है, आप एक मेहनत की इकाई और 10 सरमाए की इकाइयाँ लगाकर भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, 2 मेहनत की इकाइयाँ और सरमाए की 6 लगाकर, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ये गिवन है। और आप देख रहे हैं पैदावार क्या है, सेम है। आइसो प्रोडक्ट कर्व जो है वो हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं, ये मेहनत की इकाइयाँ और सरमाए की इकाइयाँ। ठीक है, जो भी हैं वो लगाकर इसके ऊपर पैदावार आपकी 1000 ही है। ठीक है, और ये ख़त आप देख रहे हैं बिल्कुल कैसा है, इंडिफरेंस कर्व जैसा है, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब गिरने का रुझान रखता है। और यहाँ पे अगर मुख्ततिम शरह फ़नी इस्तब्दाल इसलिए क्योंकि ये आमलीन को बदलने की शरह है, ये बिल्कुल वैसे ही गिरने का रुझान रखती है जैसे हमने पहले देखा था कि हम जो है वो अगर आपके पास एक आमिल पहले से कम बच जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आप उसकी कम मिकदार छोड़ने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आइसो क्वांट या आइसो प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, ये जो IQ है ये आइसो क्वांट भी कहलाता है और आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कहलाता है, ये इसको प्रोडक्ट डिफरेंस कर्व भी कहते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब गिरने का रुझान रखता है। अब ये जो कर्व है ये भी पूरे का पूरा जो है वो फर्म के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है, बल्कि इसका वो हिस्सा जो कि आपका मब्दा की तरफ क्या होता है, मुहद्दिब होता है, उतने हिस्से को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जैसे वो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक फार्म अगर 1000 मीटर का तय करती है, हम सभी पैदावार के ये डिफरेंट खतूत जो हैं उन्होंने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, कोई जोड़ा मुंतखब कर सकती है। अब ये जैसे ये वाला है ना, ठीक है, इसके ऊपर पूरे पे 1000 ही पैदा कर रहा है ना, अब इसका ये जोड़ा भी लिख सकते हैं, ये भी। ठीक है, लेकिन इस ख़त पर फर्म अगर ए बी ख़त लेते हैं, कॉस के दरमियान बढ़ने वाला जोड़ा जो है वो मुंतखब करेगी, क्योंकि ख़त की बाकी हिस्से पर अगर कोई जोड़ा मुंतखब किया जाएगा तो इस पर मेहनत या सरमाए दोनों की ज़्यादा इकाइयाँ जो हैं वो लगानी पड़ेंगी। ठीक है, चाहे हम ये जैसे उन्होंने की पॉइंट लिया, वो कहते हैं अगर के पे देखते हैं तो हमें सरमाया आर तक और मेहनत एल तक लगानी पड़ रही है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कोई नुक्ता देखते हैं तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमें मेहनत जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी बनिस्बत उधर से हमारा
सरमाया कुछ कम हो जाएगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा जितनी हमें मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका जो हिस्सा आपके लिए काबिल इस्तेमाल होता है, ये आपका फ़र्ज़ करें कि ये 1000 वाला आपका IQ कर्व है, आइसो क्वांट कर्व है। तो आपका काबिल इस्तेमाल हिस्सा वो जो मब्दा की तरफ मुहद्दिब है, ठीक है। अभी काफ़ी सारे आप लोगों ने आइसो क्वांट्स बनाए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, इसको कहते हैं रिज लाइंस, ठीक है। बच्चे इसको फ़िश भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये वाला आपने ये रिज लाइन यूं करके और नीचे से भी यूं करके आपने रिज लाइन बना लेनी है। तो जो रिज लाइन के दरमियान वाला हिस्सा होता है वो आपका होता है काबिल अमल हिस्सा, ठीक है, जिसके ज़रिए फर्म जो है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो है ऑप्ट कर सकती है, ठीक है। ये डिफरेंट पैदावारी यूनिट्स हैं ना, पैदावार के आपके कर्व्स हैं, ठीक है। ये 1000 है फ़र्ज़ करें, ये 2000, 3000 डिफरेंट हैं आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से और वो कहते हैं कि रिज लाइंस मुसावी पैदावार के खतूत के नक्शा में इन खतूत के मब्दा की तरफ झुकाव रखने वाले हिस्सों की जो दोनों जानिब की हदूद को मिला दिया जाए तो जो खतूत बनते हैं इनको क्या कहते हैं, रिज लाइंस कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपके मुसावी पैदावार का खतूत परसेंटेज बाएं से दाएं जानिब करते हुए मुहद्दब होता है, यानी इसका झुकाव मब्दा की तरफ होता है। इसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ आमिलीन की कहीं को बदल बदल कर लगाया जाता है, तो मुख्तलिफ शरह फ़नी इस्तबदाल क्या होने लगती है, गिरती चली जाती है। अगर फ़नी नुक्ता नज़र से भी ये बात देखी जाए तो फर्म की मुसावी पैदावार का ख़त क्या होता है, एलिप्टिकल होता है, ठीक है, बेज़वी होता है, लेकिन कम से कम मुसारिफ के पेश नज़र इसका वही हिस्सा कारआमद होता है जो कि कौसी शक्ल में मब्दा की तरफ मुहद्दब होता है। मुसावी पैदावार के दो खतूत मुहद्दब हिस्सा के दरमियान एक दूसरे को कता नहीं कर सकते। मुसावी पैदावार के आमिलीन के मुख्तलिफ जोड़े मुसावी पैदावार नहीं देंगे, ठीक है, अगर वो एक दूसरे को कता करेंगे। मुसावी पैदावार के ऊपर वाले ख़त ज़ाहिर ज़्यादा पैदावार देते हैं, ठीक है। मुसावी पैदावार का खतूत एक दूसरे में मुतवाज़ी हो ये ज़रूरी नहीं है, ये वही वाले हैं जो आपने डिफरेंस कर्व की पढ़ी थी, ठीक है। मुसावी पैदावार का ख़त एक्स महवर या वाई महवर में से किसी एक को नहीं छूता। यहाँ तक आप लोगों ने करना है। और ये नेक्स्ट है आपका मुख्ततिम शरह फ़नी इस्तबदाल। ये बेटा आप लोगों ने ना पढ़ लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोगों ने पहले मुख्ततिम शरह इस्तबदाल पढ़ा था, ठीक है। फ़नी इस्तबदाल भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर इसमें से आप लोगों को कुछ नहीं समझ आएगा तो मैं आप लोगों को कल करवा दूँगी।